नमस्कार, मैं हूँ रचना सिंह और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आंखें। दर्शकों, चोट लगना और ख़ासकर खेल के दौरान चोट लगना एक आम बात है। बच्चे से लेकर स्पोर्ट्समैन तक में ये समस्या देखी जाती है, लेकिन जब ये चोट गंभीर हो जाती है तब ज़रूरत पड़ती है सर्जरी की। और सर्जरी के लिए ही आज हम यहाँ आए हैं। जी हाँ, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। हम बात करेंगे आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी के विषय में, और इस विषय पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं मेडिवर्सल हॉस्पिटल के डॉक्टर गुरुदेव कुमार, जिनकी विशेषज्ञता है आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। सर, सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स रिलेटेड किस तरीके की इंजरीज जो हैं जो आम तौर पर होती हैं। सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी नी से होता है जी। नी के साथ साथ शोल्डर एंड एंकल भी है। अच्छा। बट सबसे ज़्यादा नी से रिलेटेड स्पोर्ट्स इंजरी देखने को मिलता है हमारे इधर। उसमें एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट एंड लैटरल कोलेटरल लिगामेंट, ये 4 लिगामेंट होता है मेन कंपोनेंट। उसमें से एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट का सबसे ज़्यादा इंजरी होता है। जो एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट हमको फॉरवर्ड, आगे पैर को आगे जाने से रोकता है। जब हम रोड पे चलते हैं, ऊंच नीच सरफेस पे हमारा पैर जब पड़ेगा तो अनबैलेंस होता है। पब्लिक बताते हैं कि सर पैर थोड़ा मोच खाता है जी। ये सबसे कॉमन सिम्टम जो पेशेंट आके हमको बताता है, ये ACL से रिलेटेड जी जी जी। सर, हम ये समझना चाहते हैं अभी आपसे कि कौन से ऐसे स्पोर्ट्स हैं, वैसे तो आमतौर पे जितने भी स्पोर्ट्स हैं सब में इंजरी का खतरा तो रहता है, लेकिन क्या कोई स्पेसिफिक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें इंजरी की चांसेस और ज़्यादा होते हैं? यस, 2 टाइप्स से ये स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी होता है। एक होता है कंटेक्ट और एक होता है नॉन कंटेक्ट। अच्छा। कंटेक्ट इंजरी हुआ कि जब आप खेल रहे हैं, किसी ने आपको हिट किया, अच्छा, वो कंटेक्ट इंजरी होता है। दूसरा होता है नॉन कंटेक्ट, जिसमें कि आप खेलते हैं और एक पैर, जिसमें कि सिंगल पैर का आपने यूज किया, जैसे कि आपने जंप करा नीचे, तो उस समय पहला पैर पड़ता है। ये ज्यादा होता है बास्केटबॉल में, वॉलीबॉल में। और कटिंग, जैसे कि आप दौड़ते हैं और सडन आपको लगता है कि अभी रुकना है और दूसरे पैर से आप बॉल को पुश करते हैं, ये कटिंग होता है। ये नॉन कंटेक्ट वाला है। तो इस सिचुएशन में ज्यादा से ज्यादा ACL इंजरी का चांस होता है। जी जी। सर, ACL इंजरी की चर्चा हो रही है, हम जानना चाहते हैं कि क्या है ये ACL इंजरी? इसका मीनिंग होता है एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। यूजुअली घुटना के अंदर 2 लिगामेंट होता है। एक एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट जो पैर को आगे जाने से रोकता है। दूसरा होता है पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट जो पैर को पीछे जाने से रोकता है। अच्छा। ये कॉमन टर्म है। इसके अलावा भी उसका बहुत सारा रोल है घुटना को बैलेंस करने के लिए। बट ACL का सबसे सिग्निफिकेंट रोल यही है कि पैर को आगे नहीं जाने देता है। यानी मूवमेंट में समस्या होती है। मूवमेंट के समस्या में ये हेल्प करता है। जी जी जी। हम आपसे ये समझना चाहते हैं सर कि आमतौर पर हम कई तरीके की सर्जरियों के बारे में सुनते हैं, लेकिन ये आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी बेसिकली है क्या? इसके बारे में लोग कम जानते हैं। आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी बेसिकली इधर होता नहीं था। अच्छा। ये अभी रिसेंट टाइम में ये डेवलप हुआ है और हम लोग यहाँ पे पिछले 6-7 साल से बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करा है। ये एक तरह का की होल सर्जरी है। अच्छा। लेजर सर्जरी, जिसमें पेन के साइज के अनुसार का एक टेलीस्कोप होता है, जिसमें हम घुटना के अंदर डाल देते हैं और वो मॉनिटर होता है जिसपे सारा चीज हम देखते हैं। अच्छा। अगर किसी को नी का इंजरी हुआ तो क्लिनिकली हम उसको एग्जामिन करके बताते हैं कि तुम्हारा ये पार्ट टूटा हुआ है। फिर उसको कंफर्म करने के लिए हम स्कैनिंग कराते हैं, MRI कराते हैं। वो हमको हेल्प करता है। बट सबसे फाइनल एंड फार्म डायग्नोसिस होता है जब हम दूरबीन को घुटना के अंदर डालते हैं। अच्छा। और टेलीस्कोप से वो मॉनिटर के ऊपर जो कुछ दिखता है वो सबसे फाइनल होता है और हम पेशेंट को दिखाते हैं कि भाई तुम्हारा ये स्ट्रक्चर डैमेज है, ये स्ट्रक्चर डैमेज है, ये सही है, ये सही है। और बेसिकली यही एक टेलीस्कोपिक सर्जरी है ऑर्थोपेडिक के लिए, जिसको हम आर्थ्रोस्कोपी बोलते हैं। जी। और ये काफी स्पेसिफिक है और बहुत एडवांस भी है आज के समय में। बहुत स्पेसिफिक और बहुत एडवांस है। इसके लिए टेक्निकली बहुत साउंड होना चाहिए, बहुत एक्सपर्टाइज होना चाहिए, बहुत कॉस्टली होता है ये चीज। अच्छा। अगर आपको नहीं आता है तो ये बहुत इजीली आप ब्रेक कर सकते हैं और पेशेंट के लिए आप
अच्छा नहीं कर सकते। जी जी सर, हम ये जानना चाहते हैं कि अभी तक हम पैर की बात कर रहे थे, अगर हम कंधे की बात करें तो कंधे में किस तरीके की समस्या हो सकती है? कंधे में भी अगर कोई क्रिकेट बॉल फेंकता है, जी बेसबॉल खेलता है, जी वॉलीबॉल खेलता है, कुश्ती लड़ता है, जी उस सब कंडीशन में कंधे का बहुत सारा ऐसा डिजीज है जो कि उनको परेशान करता है। अच्छा। बट आर्थ्रोस्कोपी से ज़्यादा रिलेटेड कंधे का उतर जाना, अगर किसी का कंधा बार बार उतरता है उसको हम दूरबीन से इसका इलाज करते हैं। अच्छा। दूसरा कि रोटेटर कफ टियर, अगर कंधा को ऊपर ले जाने के लिए 4 टेंडन होता है जो कंधा को ऊपर ले जाता अच्छा, है, जी। मूवमेंट देता है, अगर उसमें भी कहीं टियर है तो उसको हम रिपेयर करते हैं आर्थोस्कोपिक दूरबीन से। तीसरा चीज कि किसी का कंधा जाम हो गया, किसी को शुगर है, अच्छा। और ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है बट आपने पूछा इसलिए हमने जी बताया, जी अगर किसी का कंधा जाम हो गया डायबिटिक पेशेंट में, उसको हम रिलीज करते हैं आर्थ्रोस्कोपी से। बहुत अच्छा। एडवांस और बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। तीसरा है लूज बॉडी की, कभी कभी लूज बॉडी हो जाता है, उसको अच्छा। भी हम दूरबीन से करते हैं अच्छा। कंधा जी से रिलेटेड। जी जी Yes. सर, मल्टी लिगामेंट इंजरीज की भी हम चर्चा बार बार Yeah. सुनते हैं, क्या है बेसिकली मल्टी मल्टी लिगामेंट? लिगामेंट इंजरी एक डिवास्टिंग इंजरी है नी का, अच्छा। है ना, जी। जिसमें कि 4 कंपोनेंट होते हैं नी का, ACL, PCL, MCL और LCL। अच्छा। ये चारों के चारों ऑलमोस्ट डैमेज होता है। लेकिन जो मल्टी लिगामेंट इंजरी का जो मेन डेफिनेशन है कि अगर एक से ज्यादा लिगामेंट का इंजरी हुआ तो हम उसको मल्टी लिगामेंट इंजरी जी बोलते हैं। जी 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ये सारे के सारे हो सकते हैं। अच्छा। ये भी नी से रिलेटेड इंजरी है जिसमें कि हम कुछ ओपन करते हैं और कुछ आर्थ्रोस्कोपिक इसका ट्रीटमेंट करते अच्छा। हैं। जी जी या सर, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या एक बार ट्रीटमेंट ले लेने के बाद, एक बार सर्जरी करा लेने के बाद, क्या वो स्पोर्ट्स पर्सन या फिर अगर कोई बच्चा भी है तो क्या वो फिर से वो खेल खेल सकता है, आम 100%। अपनी ज़िंदगी फिर से जी सकता है? 100% अगर किसी का लिगामेंट टूट गया है तो वो फिर से अपना प्री इंजरी लेवल वर्क में जा सकता है। वो बेसिकली स्पोर्ट्स इंजरी इसी से रिलेटेड है। अच्छा। कि किसी का पेशा और उसका खाना पीना सब स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो इस सर्जरी से हम उसको एज अर्ली एज पॉसिबल हम फील्ड में ला सकते हैं जी। और जैसे वो पहले खेलता था उस कंडीशन में वो खेल सकता है। सर, अक्सर एक मिथ है कि एक बार ऑपरेट हो जाने के बाद या ऑपरेशन हो जाने के बाद, जो आम हमारे यहाँ एक धारणा बन गई है, उसमें लोग ये कहते हैं कि अब और ज़्यादा सचेत या सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो सचेत और सतर्क होना तो है, लेकिन क्या ये जो अभी आपने जो बात कही कि क्या खेल को फिर उसी तरीके से खेला जा सकता है, क्या परफॉर्मेंस पे कोई अंतर नहीं आएगा? लोग ये जानना चाहते हैं। वेरी वेरी गुड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा चीज है। बट ये हम पेशेंट को पहले बता देते हैं कि तुम्हारा इंजरी हुआ है और तुम फिर से सेम स्पोर्ट्स सेम स्पिरिट से खेल सकते हो, लेकिन खेलने से पहले उसका कुछ टेस्ट होता है जिसमें उसको पास होना जरूरी है। अच्छा। लाइक कि अगर सपोज कि ACL हमने उसका ट्रीटमेंट किया अच्छा, है, जी। उसका रिपेयर किया, रिकंस्ट्रक्शन किया है, तो उसको हम अच्छा से अच्छा फिक्सेशन करते हैं। जो बेस्ट से बेस्ट ऑपरेशन हो सकता है वो हम करते हैं, कि करने के बाद इमीडिएट हम उसको फिजियोथेरेपी कराते हैं। अच्छा। जी। है ना? जितना अर्ली वो फिजियोथेरेपी करेगा, रिहैब करेगा, नी उतना जल्दी उसका प्री इंजरी लेवल में आएगा। अच्छा। और जब ACL लिगामेंट के अलावा जो नी के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर मसल है, अगर हम उसको बहुत मजबूती से बनाते हैं कसरत करके, एक्सरसाइज करके, अच्छा। तो वो दोबारा से री इंजरी कराने में मदद करता है, वो करने नहीं देता, वो दोबारा से टीयर बहुत कम होगा। जी जी है ना? जी। इसीलिए खेलने से पहले हम उसको फिजियोथेरेपी कराते हैं बहुत एग्रेसिवली, कि उसका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग हो, जिसके कारण वो दोबारा से अच्छे तरीके से खेल सके, दोबारा इंजरी ना हो। सर, क्या रिग्रेस एक्सरसाइज भी उसमें किया जा सकता है या? रिग्रेस एक्सरसाइज किया जाता है। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है बेसिकली, उसको हम ऑपरेशन से पहले भी एक्सरसाइज कराते हैं। अच्छा। जिसमें कि उसका मसल का स्ट्रेंथ थोड़ा ज्यादा हो। ऑपरेशन के बाद भी हम उसको बहुत जल्दी, जो बेसिकली स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको इनी हाउ उसको फील्ड में जाना ही जाना है, उसको हम ऑपरेशन के बाद बहुत फास्ट रिग्रेस एक्सरसाइज कराते हैं। अच्छा। कि उसका मूवमेंट अच्छा हो, मसल का पावर बना रहे,
जो घुटना का प्रोप्रायोसेप्शन होता है ऑपरेशन करने के बाद, वो उसको बहुत जल्दी रिकवर हो, जिसके कारण कि वो उसी स्पिरिट से दोबारा खेल सके। सर, हम ये समझना चाहते हैं कि बच्चों में जो इंजरीज होती हैं वो किस तरह की होती है और क्या कॉज है उसका? बच्चे में भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंजरी है, जिसमें कि ACL सबसे ज़्यादा टूटता है, सबसे ज़्यादा। लेकिन वो यंग पेशेंट के कंपैरिजन में बच्चे का जो ACL का टीयर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। अच्छा। उसमें बेसिकली ACL ब्रेक नहीं होता, उसमें जमीन से, जैसे कि ACL जो घुटना में लगा हुआ है बोन के साथ वो उखड़ जाता है। अच्छा। और वो ज्यादातर होता है जो बास्केटबॉल खेलता है, वॉलीबॉल खेलता है, उस केस में उसको ज्यादा होता है और वो बोन से ही उखड़ जाता है। तो उसका ट्रीटमेंट अलग है, उसको भी हम आर्थ्रोस्कोपिक विधि से उसको हम फिक्स करते हैं। जी। सर, सर्जरी की जब भी बात आती है तो बात आती है साथ में फिजियोथेरेपी की भी। फिजियोथेरेपी कितना इम्पॉर्टेंट है सर, और कब तक किया जाना चाहिए? क्या कुछ टाइम ड्यूरेशन उसका आप फिक्स करते हैं कि इस समय तक फिजियोथेरेपी होनी चाहिए, या कब आप ये तय करते हैं कि अब फिजियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है, अब जो प्लेयर है या स्पोर्ट्समैन है वो अपनी ज़िंदगी फिर से उसी तरीके से जी सकता है, या वो जिस स्पोर्ट्स में है वो उसको खेल सकता है? फिजियोथेरेपी डेफिनेटली स्पोर्ट्स इंजरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जी। जब हम किसी पेशेंट को देखते हैं जिसका नी का कोई लिगामेंट या कहीं का भी कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक है, जिसको ज़रूरत है उसको रिकंस्ट्रक्शन करने की, और उसका प्रोफेशन अगर वो स्पोर्ट्स पर्सन है तो ऑपरेशन से पहले हम फिजियोथेरेपी का हेल्प लेते हैं। अच्छा। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, उसका हम एक्सरसाइज कराते हैं जी। एक्सरसाइज कराने के बाद जब उसका मसल का पावर स्ट्रेंथ थोड़ा अच्छा होता है तब हम उसको सर्जरी करते हैं। अच्छा। सर्जरी करने के बाद फिर से हम फिजियोथेरेपी का हेल्प लेते हैं जी। और हम उसको एक्सरसाइज कराते हैं। उसका कुछ फिक्स ड्यूरेशन है। सपोज किसी का हमने आज डे फर्स्ट सर्जरी किया जी। तो शुरू का 3-4 दिन उसको थोड़ा सा दर्द होता है, स्वेलिंग होता है, एडिमा होता है, उस दिन छोड़ देते, उतना पीरियड छोड़ देते हैं। उसके बाद हम फिजियोथेरेपी का हेल्प लेते हैं। वो फिक्स इंटरवल पे कि इतना दिन में कितना होना चाहिए, इतना दिन में कितना होना चाहिए। अच्छा, इस ड्यूरेशन से हम उसका एक्सरसाइज कराते हैं। यूजुअली जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसको हम 6 मंथ तक फिजियोथेरेपी और अपने अंडर उसको फॉलोअप में रखते हैं जी। 6 मंथ के बाद ही हम किसी स्पोर्ट्स पर्सन को अलाउ करते हैं कि अब तुम जाके फिर से उसी लेवल पे तुम खेल सकते हो। जी सर, सर्जरी में फॉलोअप बहुत ज़रूरी होता है, जैसे हर बीमारी में ज़रूरी होता है, लेकिन अगर सर्जरी की स्पेसिफिकली बात करें तो बहुत ज़रूरी है उसमें फॉलोअप। क्या कितना पेशेंट्स में ये अवेयरनेस आप देखते हैं कि वो फॉलोअप में रहते हैं? फॉलोअप है, बट इधर फॉलोअप अगर 100% का हम ट्रीटमेंट करते हैं तो 6-7 पेशेंट लॉस्ट हो जाता है फॉलोअप में। अच्छा। शुरू में 1-2 बार आता है, उसके बाद नहीं आता। यूजुअली एक सिंपल जो सबसे कॉमन स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी है वो है एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट ACL इंजरी। अगर किसी का हम आज डे फर्स्ट ACL रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो आज सर्जरी करते हैं, 2 दिन के बाद हम उसको डिस्चार्ज कर देंगे। अच्छा। डिस्चार्ज करने के बाद हम उसको 6 वीक पे बुलाएंगे, फिर हम उनको 3 मंथ पे बुलाएंगे। अच्छा। फिर 6 मंथ पे बुलाएंगे। अच्छा। फिर 1 साल के बाद बुलाएंगे। ये फिक्स इंटरवल है, इस पीरियड पे हम उसको बुलाते हैं। 1 साल के बाद यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती जी। अगर कोई पेशेंट फर्स्ट अगर 6 वीक पे आया और 3 मंथ पे आया तो 3 मंथ के बाद वो फिर चलने फिरने लगता है, वो पेशेंट लॉस्ट हो जाता है हमारा जी। बाकी जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो हमारे पास रेगुलर आते हैं, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं वो लोग जी। अंत में सर एक छोटा सा संदेश हम आपसे चाहेंगे उन लोगों के लिए, खास करके उन छोटे बच्चों के लिए और स्पोर्ट्समैन के लिए भी बेसिकली, कि किस तरीके से उनको खेलते वक्त ख्याल रखना चाहिए या क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, और अगर कोई टीयर की कोई समस्या होती भी है तो डॉक्टर के पास तुरंत पहुंचना चाहिए। यस, आप एक ही साथ 3-4 क्वेश्चन पूछ दिए जी। सबसे पहले कि कैसे बचना चाहिए कि ये इंजरी ना जी, इसका हमारे पास एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हम लोग देते हैं। अच्छा जी।
अभी स्पीच में यहाँ पे हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकते जी, कि बिल्कुल। कैसे करने से वो डेमोन्स्ट्रेट हाँ, नहीं हो सकता है। नहीं टूटेगा। जी, ये हर पेशेंट के लिए, हर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अलग अलग होता है। अच्छा। क्रिकेट प्लेयर के लिए अलग है, फुटबॉल प्लेयर के लिए अलग है, बास्केटबॉल के लिए अलग है, वॉलीबॉल के लिए अलग है, स्नूकर के लिए अलग है। जो जो स्पोर्ट्स खेलता है उसके लिए अलग है। बट स्पेशली जो इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है और वो अपने फील्ड में भी कर सकता है। वीकली, हफ्ता में 3 दिन वो वार्म अप करे। अच्छा जी। जो स्पेसिफिक उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसको करे और एक्सरसाइज करे और उसको एक्सरसाइज करना है। और अगर जब कभी खेलता है और उसको लगता है कि हमको चोट लग गया या हमारा कुछ प्रॉब्लम है, जी। तो आके तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम होता है, अगर किसी का ACL टूटता है जी। तो सबसे पहले उसका पैर में सूजन आ जाएगा। अच्छा। अचानक से दर्द हो जाएगा। चलते समय लगेगा कि पैर बैलेंस नहीं हो रहा है, हम थोड़ा सा भटक रहे हैं चलने से, रनिंग नहीं कर पाएगा। उस कंडीशन में उसको इमीडिएट डॉक्टर से मिलना चाहिए। जी जी। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। तो दर्शकों, जैसा कि देखा आपने, डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि किसी भी खेल को खेलने से पहले जो उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको भी कर लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप समझें कि उस पर्टिकुलर खेल को खेलना कैसे है। खेलने की विधि ही नहीं, सिर्फ आपको ये भी देखना है कि खेलते वक्त आपको किसी तरीके की चोट ना हो, क्योंकि अगर चोट लग जाने के बाद से आपको सर्जरी तक आना पड़ेगा, और जो कि एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इन चीज़ों से बचें, ताकि सर्जरी के केसेस जो हैं वो कम हो। आप खेलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।